First of all the best for your future, and you are going to step ahead in your life. तो वो जो बेस होता है ना लाइफ का, आपका ये फर्स्ट स्टेप है. जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए, तो वैसे ही 10th आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बेस है. तो अगर बेस स्ट्रांग होता है तो पूरी बिल्डिंग स्ट्रांग रहती है. सो दिस इज योर बेस and you have to give your best, and I know that everybody will give the best. So just few things which I want to correct. अभी तक मैंने आपके प्री बोर्ड के पेपर चेक किए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. बस ना कि एक इम्प्रेशन होता है. एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप ही को कुछ दिया गया चेक करने को, तो एक इम्प्रेशन माइंडसेट होता है किसी का चेक करने का. आप क्या करते हैं, आप सेक्शन मिक्स कर देते हैं. ठीक है, एग्जामिनर है, उसके पास कम टाइम होता है, आपका आंसर चेक करता है. आप क्या कर देते हैं, सेक्शन 1 का अटेम्प्ट किया, 5वां आप सेक्शन सी में जोड़ के लिख देते हैं. एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका 4th क्वेश्चन सेक्शन सी में है तो उसे जाके वहां पे मार्क्स दे. इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द एग्जामिनर. उसका काम है, सामने है तो मार्क्स देगा, नहीं है तो नहीं देगा. आपने सारा अटेम्प्ट किया है लेकिन आपके मार्क्स चले गए just because of the mismatch of your section. So this is a very important thing. अब जब भी आप सबसे पहले पेपर में आपको जो आता है आप पहले वो अटेम्प्ट करें, बट सेक्शन वाइज. सेक्शन ए में मुझे 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, मैं उस 5 के लिए स्पेस छोड़ूंगी ताकि जब मैं पूरा ई सेक्शन कंप्लीट कर लूँ फिर मैं सोचूं. और छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, 0 से बेटर 1 होता है. यस, सो छोड़ना कुछ भी नहीं है. एंड द बेस्ट थिंग, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें. ठीक है, ये नहीं कि 5 मार्क्स का आंसर है तो 1 पेज लिखने में पूरा 15 मिनट आपने वेस्ट कर दिया एंड देन आपको वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे छोड़ दिया. नहीं, टाइम मैनेजमेंट जितना फास्ट हो सके स्पीड अप कीजिए. अभी टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड अप कीजिए. और प्लीज डोंट मिस मैच द आंसर. अगर आपको 5th का आंसर आ रहा है पूरा कंप्लीट कीजिए. ये नहीं कि आधा आंसर बाद में याद आया तो पीछे लिख देंगे. डोंट डू दिस. तो सेक्शन वाइज आपको सेक्शन 6 पहले आता है, 6 अटेम्प्ट कीजिए लेकिन कंप्लीट अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, प्लीज मिस्टेक नहीं करेंगे. एंड प्लीज डोंट डू द काटा पिटी एंड वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, डोंट डू दैट थिंग. बिकॉज आपको अगर गलती हो जाती है जस्ट एक अंडरलाइन हल्का सा कर लीजिए. लाइमलाइट में नहीं आता है, नहीं दिखता, आप उस पर आराम से पूरा इंक बर्बाद करते, दैट इज ओवरराइड हो जाता है, तो वो मत कीजिएगा. ठीक है, गलती हो गई, लिखते समय गलती हो जाती है, जस्ट एक डैश कर दीजिए, नहीं पता चलता, आपका वो दिख के भी नहीं आता और गलती का मिस्टेक खत्म हो जाती है. ठीक है, सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, गो बाय द सेक्शन वाइज एंड राइट द नंबर करेक्टली. अभी आपका एमसीक्यू मैंने चेक किया, अपनी मर्जी से ए बी, किसी ने 1 2 लिखा है, किसी ने ABCD लिखा है. जो क्वेश्चन पेपर में ए दिया है तो ए ही लिखेंगे आप, अपनी मर्जी से 1 नहीं लिखेंगे. ठीक है, और ट्राई कीजिए ABCD की जगह अगर उसका वर्ड आता है वो लिखिए. ठीक है, और अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर नहीं डालेंगे, जो क्वेश्चन पेपर में वही नंबर डालेंगे, क्योंकि एग्जामिनर एक सेट चेक कर लेता है, उसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है और उसके अकॉर्डिंग चेक करता है. और आप अपनी मर्जी से कुछ भी डालेंगे देन उसका माइंडसेट बिगड़ जाता है ना. फिर वो, क्योंकि एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको फ़र्क पड़ता है. सो आपको अपना पेपर बहुत केयरफुली हर एक चीज़ को देख के सब कुछ करना है. ठीक है, सो आई होप दैट दिस lecture will help you and all the best, and I'm sure that you all are going to be do very much better, and I'm just hoping that कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो. और 10th के लिए all the best to everyone. ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं हमें आपसे. सो आप सब हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे. यस, सो विद अ गुड स्माइल एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.